अगर मुझे कोई पूछे कि 2023 की सबसे खास बात क्या थी तो मैं उसको बस यही 2 क्लिप्स दिखाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। SRK ने जिस तरह इस साल की शुरुआत की थी बस उसी अंदाज में इस साल को खत्म करने वाले हैं। इसे कोइंसिडेंस कहो या कोई इशारा कि उन्होंने पठान के ट्रेलर के एंड में भी जय हिंद कहा और डंकी के ट्रेलर के एंड में भी। मतलब समझ रहे हो ना, पठान ने जिस तरह कितने रिकॉर्ड्स तोड़े थे और कितने नए रिकॉर्ड्स बनाए थे, बस वही काम करने वाली है डंकी भी। देखो, कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि ट्रेलर बस एवरेज ही था। मुझे भी लगा कि वो एवरेज ही था, लेकिन ट्रेलर की वजह से हम फिल्म को जज नहीं कर सकते इन राजू हिरानी केस, क्योंकि अगर तुम उनके बाकी फिल्मों का भी ट्रेलर देखोगे तो वो एवरेज ही है, जो कि उनके फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बयान नहीं करती। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी बेटर एडिटिंग की जा सकती थी। चलो इन सब चीजों को साइड में रखते हुए ट्रेलर से क्या क्या कुछ पता चला वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग शायद यहीं से होगी जहाँ पर कोई तो कंपटीशन चल रहा है, शायद से गाँव की खेलकूद प्रतियोगिता, और यहाँ से हमें हाड़ी स्टोरी सुनाने वाला है। हाड़ी एक सोल्जर है जो कि अपनी छुट्टी पर शायद से अपने गाँव अपने पिंड आया हुआ है और साथ में तोहफे भी लाया हुआ है। अब हो सकता है कि ये ऑलरेडी इन तीनों को जानता है, लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है। हाड़ी शायद यहाँ आने के बाद ही इन सबको मिलेगा। मैंने 3 इसीलिए कहा क्योंकि विकी कौशल वाले कैरेक्टर की एंट्री थोड़ी लेट होने वाली है मूवी में। ये तीनों सुखी को इंग्लिश के ट्यूशन क्लास जाने के बाद ही मिलने वाले हैं, और सुनने में आया भी था कि इस मूवी में विकी कौशल का बस कैमियो ही है। तो जब हाड़ी लालटू के किसी ढाबे में जाता है चाय पीने, तो शायद कोई मन्नू को वहाँ पे छेड़ रहा होता है, तो हाड़ी उस आदमी को पटकता है और फिर मन्नू और हाड़ी में दोस्ती होती है और हाड़ी यहाँ पर मन्नू को कुश्ती भी सिखा रहा होता है। और शायद मन्नू ऑलरेडी बुग्गू और बल्ली को जानती है, तो वो हाड़ी को उन दोनों से भी मिलाती है और फिर वो सब दोस्त बनते हैं। और मूवी में हमको पता चलता है कि सबको विदेश जाने का मन होता है, क्योंकि मे भी वो सब अपने अपने काम से खुश नहीं है यहाँ पर। और फिर वो सब डिसाइड करते हैं इंग्लिश के ट्यूशन लेने का, जहाँ पर हमें सुखी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो इन चारों में से सबसे अच्छा इंग्लिश बोलता है इन चारों में से। लेकिन होता ये है कि शायद बल्ली तो जा पाता है विदेश, क्योंकि यहाँ पर ये सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं और इस फ्रेम में भी नहीं होता है बल्ली, और बाकी कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। और एट द अदर साइड सुखी का वीजा नहीं लग पाता, और वो तुम्हें पता है क्या करता है। और क्योंकि सुखी के ठीक से अंग्रेजी ना जानने की वजह से वो लंदन नहीं जा पाता और अपनी जान ले लेता है। तो यहाँ पर हार्डी और ये सब ये डिसाइड करने वाले हैं कि अब तो कैसे भी करके हम लंदन जाके ही रहेंगे, चाहे चाहे इलीगल रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। और फिर हमें डंकी की जर्नी दिखाई जाएगी और क्या क्या मुसीबतों का सामना करने वाले हैं वो सब दिखाया जाएगा। और शायद इनमें से सब ना लौटे घर। मुझे लगता है कि सिर्फ लास्ट में SRK और तापसी ही घर लौटने वाले हैं, या फिर सिर्फ SRK। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि हार्डी क्यों कहता है कि 25 साल बाद वो उस कहानी को खत्म करने वाला है, और वो करेगा भी तो कैसे। खैर, इसके लिए तो हमें मूवी देखनी पड़ेगी। तुम क्या सोचते हो ड्रॉप 4 के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है मूवी में और कितनी अच्छी होने वाली है मूवी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।